कथा का विश्राम हुआ। सभी श्रोतागण तो प्रसाद लेकर के घर चले गए। वह चंचुला बैठी रह गई, रोती रह गई। जब सब चले गए तो कथावाचक जो थे उनके पास जाकर के चरणों में सर रख दी और कहने लगी कि हे महाराज, मेरा उद्धार करिए। मैं नरक रूपी समुद्र में गिरी जा रही हूँ। हे सद्गुरुदेव, मेरा हाथ पकड़ करके उस नरक रूपी समुद्र से खींच करके मुझे बाहर ला दो। जब ऐसा निवेदन किया, वह ब्राह्मण प्रसन्न हुए, कहने लगे क्या बात है। उसने सारा कुछ बताया कि मेरा जीवन इस प्रकार अधर्म में चल रहा है। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। जो कथावाचक थे बोले कि हे चंचुले, यह तेरी जो मति भई है ना, यह कथा पर बैठने मात्र से कुछ क्षण तू जो बैठ गई, उसकी कथा का यह प्रभाव रहा कि तेरी मति बदल गई और शिव जी के तरफ लग गई। अब तो चिंता मत कर, यह बड़े कृपालु हैं। अगर तू इनकी कथा सुन लेगी तो तू निश्चित रूप से शिव की प्यारी हो जाएगी। आहा, इतना ढाढ़स जब दिया महाराज। जब बहुत दुखी होता है कोई जीव, जब हम स्वयं बहुत परेशान हो, हमारी स्थिति अच्छी ना हो और कोई सहारा बन जाए कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसकी बात कुछ और होती है। यह भी बहुत दुखी थी, लेकिन जब उन व्यास जी ने कह दिया कि आप चिंता मत करो, यह समूह की कथा है, कल्याण कर देगी, तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई। चरणों को पकड़ ली और क्या कहती है, त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीना त्वमेव शरणं गता। हे महाराज, आज से आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं और आप ही भगवान हैं। मेरा उद्धार करिए। जब उसके मन की स्थिति को देखा, श्रवण की इच्छा को देखा, प्रबल जिज्ञासा को देखा, देखिए जब वाचक को, श्रोताओं के अंदर जिज्ञासा दिखती है ना, तो वह कथा प्रकट करके देने का प्रयत्न करता है जिससे उनका कल्याण हो। तो जब देखा कि यह प्रबल जिज्ञासा की करके बैठी है, तब वह प्रसन्न होते हैं और सदाशिव की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सप्त संहिता युक्त शिव महापुराण की पावन कथा को जब उस चंचुला ने सुना, उसका जीवन बदल गया। गलत आचरणों से दूर हो गई, कथा से मति शुद्ध हो गई। अब तो महाराज बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली और त्रिपुंड धारण करती थी, रुद्राक्ष धारण करते थे और निरंतर शिव 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 इस नाम का उच्चारण करते रहते थे। अब तो शिव जी में ऐसी लगन लगी महाराज कि वह भगवान को निरंतर पुकारती रहते थे। अब भगवान को जो भजता है, फिर भगवान भी उसको भजता है। कब भजता है? तो कहते हैं कि जब यहाँ से समय पूर्ण होता है ना, तो फिर वह विशेष विमान भेजते हैं और भगवान का जो हो जाता है तो इस लोक में भी बड़ा उसका आनंदमय जीवन रहता है। भुक्ति यानी भोग आदि लौकिक व्यवस्थाएं वह अनायास ही दे देते हैं।
मांगना नहीं पड़ता वक्त। चंचुला एकदम शिव भक्त बन गई। अंतिम समय आया सज्जनों, क्योंकि यह अटल सत्य है, जाना सबको है, कोई नहीं आया ऐसा कि जो जाने वाला नहीं है, सब जाएगा, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर, जाने जाने में अंतर होता। लेकिन जब जीवन हो जाएगा भजन रूपी, कथा रूपी, तो फिर जाने में और मरने में आनंद आएगा। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है जब जीवन में कथा हो जाती है शंभू की। अब तो महाराज चंचुला के लिए एक दिव्य विमान स्वयं सदाशिव ने भेजा कि जाओ मेरी परम भक्ता को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बैठा करके लिया। चंचुला शिवलोक को जाती है महाराज। आहा, अनुपम सौंदर्य है प्रभु का, करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहा है शिवलोक। कर्पूर गौर गौरीशम सर्वालंकार धारिणम। भगवान सदाशिव कर्पूर वर्ण के हैं, श्वेत, और गौरी जी विराजित हैं बगल में। वामांगन आहा, जा करके चंचुला प्रणाम करती है महाराज सदाशिव के चरणों में, भगवती के चरणों में। भगवती प्रसन्न होकर के उस चंचुला को अपनी सखी बना लेती हैं। तो यह है कथा का प्रभाव। शिवलोक की अधिकारी हो गई वह चंचुला। जीवन कैसा था, लेकिन जब उसने भजन किया तो गति क्या हुई। एक दिन चंचुला जो थी गिरजा माता के पास गई, चरणों में प्रणाम करी, स्तुति करने लगी। गिरिजे स्कंद मातस्त्वम सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख प्रदे शंभो प्रिय ब्रह्म स्वरूपणी। हे गिरिजा, हे स्कंद माता, हे गणेश की मम्मी, आप तो करुणा की मूर्ति हैं, मुझ पर कृपा करिए, दया करिए। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तब तो प्रसन्न हो गई माता। माता कहने लगी कि हे चंचुले, तेरी स्तुति से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। तू आज मांग ले, जो चाहिए सो मांग ले, मैं आज दूंगी। किम याच से वरम रोहि नादेयम विद्यते तवा। तेरे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, मांग। तो चंचुला ने कहा हाथ जोड़ करके कि हे भगवती, मेरे पति बिंदु की समय कहां पर है, उनकी क्या गति है, यह मैं जानना चाहती हूं। तो भगवती ने बताया कि तेरा जो पति था वह बड़ा पापी था, जीवन में कभी सदकर्म नहीं किया, कभी कथा को नहीं सुना, तो मर करके नरक को गया था। अब शेष पापों के कारण वह पिशाच हुआ है विंध्याचल पर्वत। रोने लगी, कहने लगी कि कुछ भी हो मेरे पति थे, हे भगवती मुझ पर कृपा करो।
मेरे पति का भी उद्धार करो, मेरे पति का भी उद्धार करो। भगवती ने कहा कि हो सकता है अगर वह बिंदुक शिव पुराण की कथा को सुन ले तो उसका भी उद्धार हो सकता है। देखिए सज्जनों, यह ज्वलंत उदाहरण है। हम सब जीवन रहते कथा को सुन रहे हैं, है ना। कहते हैं कि जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं, अगर वह भी कथा को सुन लें तो सदाशिव की कथा उनका भी उद्धार करने वाली है। तब तो भगवती के आदेश से तुम्बुरु ऋषि पहुंच गए। भगवती ने आदेश दिया कि जाइए और शिव पुराण सुनाइए और बिंदु का उद्धार करें। विमान पर बैठ करके चंचुला और तुम्बुरु दोनों जो है तो पहुंच गए विंध्याचल पर्वत पर। देखे कि बिंदु के बहुत बड़ा विशाल पिशाच बना है। पहले तो प्रेम से बैठाए, उठ करके भाग जाए, बैठे ही नहीं, क्योंकि मति तो महाराज हमेशा पाप में थी। कथा में अचानक ऐसे मति लगती नहीं है सबकी। तो कथा अगर अच्छी लग रही है तो समझ जाइएगा कि निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवान की कृपा है और हमारे पास पुण्य है। अगर कथा भी आपको अच्छी ना लगे तो समझ जाना कि अभी बहुत भजन की आवश्यकता है। तो वह जब भागने लगा